मैं एडवोकेट दीपेश सारसर भिवानी से आज मैं पंचकुला में हमारे नौजवान साथियों के बीच, हमारे नौजवान बच्चियों के बीच में मैं आया हूं, जो अपने अधिकारों के लिए पिछले 33 दिन से अपने घर और परिवार को छोड़ के बैठे हैं। मैं सीधा सीधा नायब सिंह सैनी से पूछना चाहता हूं कि सैनी साहब, इस कड़ाके की ठंड में जब आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे प्रदेश के ये युवा बच्चे और बच्चियां इस रोड पे क्यों बैठी हैं? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने आपके प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की कि हरियाणा की एजुकेशन के अंदर, नेट के अंदर पहली पोजीशन लेके आए, दूसरी पोजीशन लेके आए। यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों ने इतनी मेहनत की कि ये बच्चे यूनिवर्सिटी टॉपर रहे। सैनी साहब, ये बच्चे आज इस दुख दर्द में क्यों बैठे हैं? मैं हरियाणा के सभी साथियों को भी बताना चाहता हूं कि एचपीएससी ने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेक्चरर्स लगाने का, उसने हरियाणा के अंदर पोस्टें निकाली, 26 सब्जेक्ट्स की पोस्टें निकाली, हजारों पोस्टें निकाली। लेकिन आज मैं बातें करना चाहूंगा सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स की, क्योंकि जो आंकड़ा है अभी हमारे पास वो सिर्फ 10 सब्जेक्ट्स का है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश के सब्जेक्ट की, क्योंकि ये बच्चे पिछले 33 दिन से यहाँ बैठे हैं, वो इंग्लिश के बच्चे बैठे हैं। इंग्लिश के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूजीसी के अंदर नेट पास किया और नेट में उनकी बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। एक बच्ची है जिसकी पूरी इंडिया में 6ठी पोजीशन है। कुछ बच्चे हैं, किसी की 10वीं पोजीशन है, किसी की 20वीं पोजीशन है। इतने अच्छे बच्चे बैठे हैं हमारे बीच में। और हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का राज है, जिसने एचपीएससी का चेयरमैन बना रखा है, वो कहता है कि ये बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, ये इसके काबिल भी नहीं है कि ये बच्चे अपना टेस्ट पास कर सके। अब इन बच्चों ने क्या, जब फेल कर दिया, क्या इन बच्चों को इतना भी अधिकार नहीं है ये अपने पेपर चेक कर सके? जब पेपर चेक करने की बात करते हैं तो एचपीएससी का चेयरमैन इनको कहता है कि आप इस काबिल नहीं है। तो मैं सैनी साहब से कहता हूं, सैनी साहब, ये आपके बच्चे और बच्चियां, आप इनको पेपर दिखाइए ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे बच्चे कितने होनहार हैं। अब मैं बात करता हूं आंकड़ों के साथ, जो एचपीएससी ने इन बच्चों के साथ धांधली करी। 2022 के अंदर एचपीएससी ने 613 पोस्टें निकाली इंग्लिश की, जिसके अंदर हजारों बच्चों ने फार्म भरे। जब हजारों बच्चे ने फार्म भरे तो उनसे पैसे लिए गए और उनकी जेबें काटी गई एचपीएससी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जब उन बच्चों ने एग्जाम दिया तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर लगभग 4000 बच्चों ने पास किया उस एग्जाम को, क्योंकि 613 पोस्टें थी, 4000 बच्चों ने पास किया। और जब उन बच्चों ने पास किया तो सेकंड एग्जाम देने के लिए वो तैयार थे। और जब सेकंड एग्जाम देने के लिए गए और जब वो एग्जाम दे के आए तो इन्होंने एक सबसे बड़ी धोखाधड़ी की कि उन बच्चों को पास किया जाएगा जो 35% मार्क्स लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं सैनी साहब से, मैं पूछना चाहता हूं एचपीएससी के चेयरमैन से कि जो बच्चे यूजीसी में नेट को टॉप किए हुए हैं, जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो बच्चे पीएचडी के स्कॉलर हैं, जो बच्चे आपकी यूनिवर्सिटीज के टॉपर हैं, क्या वो बच्चे पासिंग मार्क्स नहीं ले पाएंगे? और जब आपने उनको फेल कर दिया और जब आपने हरियाणा से बाहर के बच्चों को धांधली के तहत पास कर दिया तो इन बच्चों ने कहा कि आप हमारी सीटें दिखाएं। आप उनको सीटें नहीं दिखा रहे, ये सरासरी चोरी का संकेत है। अगर आपने चोरी नहीं की तो इनके सीटें दिखाइए। तो जब इन 613 पोस्टों के लिए आपने बच्चे पास किए 151, और 151 में से भी 130-35 के बच्चे आसपास हरियाणा से बाहर के, ऐसा क्यों? और जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपने 151 में से भी कुछ बच्चों को हटा दिया और अब 145 ही बच्चे बचे। अरे सैनी साहब, जब हरियाणा के बच्चे सक्षम हैं तो 613 में से 145 पोस्टें काट के लगभग 450-500 पोस्टें बचती हैं, वो खाली पड़ी है। क्यों? आप इन बच्चों को रोजगार क्यों नहीं देते? जब पोस्टें खाली हैं तो हमारे बच्चों बेरोजगार क्यों हैं? आप उन पोस्टों को भरिए। अब बात करें, आप एक पॉलिसी बनाते हैं, इसमें कुछ पीएचडी के स्कॉलर बैठे हैं, आप इनको कहते हैं काबिल नहीं है, लेकिन आप एक पॉलिसी बनाते हैं और उस पॉलिसी क्या कहती है कि जो पीएचडी स्कॉलर है यूनिवर्सिटी के, वो बच्चे गेस्ट फैकल्टी पे कॉलेज में पढ़ाएंगे।
अरे भाई, जो स्कॉलर हैं उनको आप टेस्ट में पास नहीं करते और वो गेस्ट फैकल्टी में पढ़ाएंगे, तो वो क्राइटेरिया कहाँ गया आपका? फिर आप एक सेकंड पॉलिसी बनाते हैं कि जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो बच्चे कॉलेजों में पढ़ाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं वो 35% नंबर कहाँ से ले आए? वो क्राइटेरिया कहाँ? आप HKRN में जिन बच्चों को भरते हैं वो क्राइटेरिया कहाँ से आया 35% का? आप धांधली मत कीजिए, आप इन बच्चों के साथ न्याय कीजिए। और आपने ये इंग्लिश में नहीं, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में किया। आपने फिलोसफी के अंदर 3 बच्चों को पास किया, लेकिन मात्र 2 ही बच्चे आपने पास की, सिलेक्शन किया उनका। आपने ऐसे ही डिफेंस स्टडी में किया, 23 बच्चों ने पास किया, लेकिन आखिर सिलेक्शन आपने सिर्फ 5 बच्चों का किया। ऐसे ये 10 सब्जेक्ट्स का आंकड़ा आज मेरे पास है, उसमें टोटल 1010 बच्चे पास हुए, लेकिन आपने मात्र 450 बच्चों का सिलेक्शन किया। इतनी बड़ी धांधली आप क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ बैकडोर से जो RSS के बंदे होते हैं, क्या सिर्फ आप उनका सिलेक्शन करते हैं, या फिर आप लोगों के पास जो बैकडोर से पैसे भिजवा देता है आप उनका सिलेक्शन करते हैं? क्योंकि ये बात तो हरियाणा की जनता पूछती है, ये हमारे नौजवान बच्चे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने यूनिवर्सिटी टॉप की है, गोल्ड मेडल लिया है। अगर आप इनके गोल्ड मेडल को झूठा बता रहे हैं या आपके सब्जेक्ट को पास नहीं कर रहे, अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को ताला लगा दीजिए। फिर आपके वो टीचर किसी काम के नहीं, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं, जो आपके बच्चे 35% नंबर भी ना ले पाए। और ये बच्चे सिर्फ आपसे एक ही मांग कर रहे हैं कि अगर 35% मार्क्स नहीं ले पा रहे तो आप इनके सबके पेपर को पब्लिश कीजिए, पूरे हरियाणा की जनता को दिखाइए कि इन बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर हम आपसे पूछेंगे कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी धांधली मत कीजिए, आप इन बच्चों को परिवार के पेट पे लात मत मारिए, आप इन बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। क्योंकि ये 2022 से वेट कर रहे थे, कुछ बच्चों की उम्र चली जाएगी, दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे गरीब परिवार से हैं जो बड़ी मुश्किल से पेट काट के उन्होंने पढ़ाई करी है। आप ऐसे धांधली मत कीजिए। और मैं प्रत्येक हरियाणा के प्रदेशवासी से कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और HPSC हमारे नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। आप इन बच्चों का साथ दीजिए, और ये बच्चे जब भी यहाँ से कोई बड़ी कॉल करे आप सब साथ दीजिए। मैं अधिवक्ता होने के नाते इन सब बच्चों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों की बात लेके पूरे हरियाणा की बार एसोसिएशंस में जाऊंगा, सभी अधिवक्ता साथियों को बताऊंगा, और एक बहुत बड़ा हजूम वकीलों का आपके साथ खड़ा करेंगे। और जब आप कॉल करेंगे तो पंचकुला की सड़कों पे आप लोगों के साथ हजारों की तादाद में वकील साथी खड़े मिलेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं जनता को पुनः प्रार्थना करता हूँ, इन बच्चों का साथ दीजिए। आज इन बच्चों के साथ पेट काटा जा रहा है, आज इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, कल आपके बच्चों के साथ होगा, कल आपका नंबर आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।